जितना भी वेद तत्व है, ज्ञान है, आपके हथेली में है। भरद्वाज जी प्रार्थना करते हैं, यदि गुरुजनों से दुराव किया जाए, छिपाव किया जाए, तो उसका कल्याण नहीं होता, उसके हृदय में विमल ज्ञान नहीं होगा। ऐसा विचार करके अपना संदेह आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर करें, मेरे अज्ञान को दूर करें। भरद्वाज जी प्रार्थना करते, राम नाम की अमित महिमा है, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। श्री राम नाम की अनंत महिमा है, अमित प्रभाव है। अमित का मतलब है जिसकी मिति न हो, जिसकी नाप तौल न हो, महाराज गिनती न हो कितनी महिमा है। तो राम नाम की अमित महिमा है, राम नाम कर अमित प्रभावा। संतों ने गाया, पुराणों में वर्णन है, उपनिषदों में, और भगवान महादेव शंकर जी तो निरंतर श्री राम नाम का ही जप करते रहते हैं। महादेव भगवान शंकर जो अविनाशी हैं, भगवान हैं, ज्ञान गुण के राशि हैं, ऐसे भगवान शंकर महादेव दिन रात निरंतर श्री राम नाम का जप ही करते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, आकर चारि जीव जग आही। काशी मरत परम पद लाही, काशी मरत परम पद लाही। सौंपे राम महिमा मुनिराया, सोपि राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेश करत करिदाया, शिव उपदेश करत करिदाया। शिव उपदेश करत करिदाया। शिव उपदेश करत करिदाया। तो भरद्वाज जी प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संतत का मतलब हमेशा, एक क्षण के लिए राम नाम का जप बंद नहीं करते। संतत जपत शंभु अविनाशी, निरंतर जपते रहते हैं श्री राम नाम, और उपदेश भी करते हैं राम नाम जप का। भगवान शंकर उपदेश करते हैं, काशी की गलियों में घूमते रहते हैं और उपदेश करते, अरे प्राणियों श्री राम नाम का ध्यान करो, अपने कान रूपी धोने से श्री राम नामामृत का पान करो। पेयम पेयम शरण पुटने राम नामाभिरामम, ध्येयम देवम मनसत्तम, तारकम ब्रह्म रूपम। जो राम नाम है ये तारक मंत्र है। तारक का मतलब संसार से तारने वाला है। पाणी जी जो गुरुदेव महामंत्र जप की पुस्तक दिए हैं, उसमें लिखा तारक श्री राम महामंत्र, ऐसे कुछ लिखा। तो तारने वाला है, संसार से पार ले जाने वाला है श्री राम नाम। तो भगवान शंकर उपदेश करते हैं, राम नाम की
अनंत महिमा है। से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में 9 दोहे में राम नाम की महिमा का वर्णन किए। 9 का मतलब 9 से आगे कोई अंक नहीं है। गोस्वामी जी मतलब कहते हैं कि राम नाम की महिमा तो अनंत है, लेकिन मैं क्या करूं, 9 से आगे तो अंक ही नहीं है, मैं क्या वर्णन करूं। तो श्री राम नाम की अनंत महिमा है। श्री राम नाम लेने से बड़े बड़े ब्रह्मादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे राम नाम लिया जाए, नाम लेने से ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। काशी में किसी को ब्रह्महत्या का पाप लग गया, उससे लोग कहते हैं आप जाओ सभी तीर्थों में घूमो, ऐसा कहते हुए राम राम मैं ब्रह्महत्यारा हूँ, मुझको ब्रह्महत्या का पाप लगा। उस जहाँ तहाँ सब घूमा, पुनः कई वर्षों के बाद काशी में लौट करके आया और श्री गंगा जी के किनारे जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया थी, उनके कुटिया के सामने खड़े होकर के आवाज लगाता है राम राम मैं ब्रह्मत्यारा हूँ, मुझको ब्रह्मत्या का पाप लगा है। जहाँ 2 बार राम नाम का उच्चारण किया, गोस्वामी जी तो बहुत बड़े राम नाम रसिक हैं, वो भी निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। उनका जब जन्म हुआ तब भी राम बोले, तो तुरंत बाहर निकलते कौन मेरे दरवाजे पर राम राम कह रहा है, कहता कि मैं ब्रह्मत्यारा हूँ। गोस्वामी जी निकले और उससे कहते देखो तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा जो ब्रह्मत्या का पाप था वो नष्ट हो गया। जब तुम राम नाम का उच्चारण कर लिए, तो श्री राम नाम का उच्चारण करते ही ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो गया। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया में रख लिए, और जब उसको अपनी कुटिया में रख लिए, काशी के विद्वान पंडितों को जब पता लगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रह्मत्यारे को अपने यहाँ रख लिए हैं, वो सब दल बांध करके गोस्वामी जी के पास में आए और कहते हैं इसको ब्रह्मत्या का पाप लगा है, अपनी कुटिया में रख लिए। गोस्वामी जी कहते देखो विद्वान पंडितों, जब श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया, राम नाम बोल लिया, तो राम नाम लेते ही ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो गया। काशी के विद्वान पंडित कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें। गोस्वामी जी वेदों का उदाहरण दे करके, पुराणों का सबका उदाहरण दे करके समझाते हैं। यहाँ ऐसे लिखा है श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संजगम ब्रह्मत्यादि पाप गुण मिथ्य वेद विदो विदु। तो राम नाम लेते ही सारा पाप ब्रह्मत्या का नष्ट हो जाता है। काशी के विद्वान पंडितों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो गोस्वामी जी उनको पहले फटकारते हैं कि आप लोग वेदों का पुराणों का ऊपर से अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका अनुभव आपको नहीं है। अनुभव पढ़ने से नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते आप पढ़ लेते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, और जो विद्या है अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना लेते हैं। अरे पंडित पढ़ लेते हैं, अपना वेद मंत्र बोल करके जैसे तैसे यजमानी कर लिए, अब काम चलाते रहते हैं। उनको थोड़ी विश्वास होगा जब तक जप नहीं करेंगे। जप करने वाले को भी अनुभव होता है। तो गोस्वामी जी कहते आप लोग तो केवल ऊपर से पढ़ लेते हैं, और जब तो करते नहीं, बिना जब के अनुभव होगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं आप लोग कैसे मानोगे इसका ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो गया। सब काशी के विद्वान पंडित कहते यदि इसके हाथ से
भगवान विश्वनाथ के जो नंदीश्वर प्रसाद खा ले तो हमको विश्वास हो जाएगा इसका ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं इसके हाथ से भगवान शंकर के नंदीश्वर प्रसाद खा लेंगे। गोस्वामी जी अपनी कुटिया से उसको सीधा सामान दिए, आटा चावल दाल साग सब्जी जो चीज सब दिए और कहते तुम रसोई बनाओ। रसोई बना करके भगवान से सीताराम जी को भोग लगाओ और फिर पत्तल में ढांक करके ले चलो विश्वनाथ भगवान शंकर जी के मंदिर में नंदीश्वर के सामने। तो रसोई बनाया, भोग लगाया और फिर प्रसाद पत्तल से ढांक करके लाया विश्वनाथ भगवान शंकर जी के मंदिर में। आज वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी तमाशा देखने के लिए, देखो क्या होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके हाथ का प्रसाद भगवान शंकर जी के नंदीश्वर पालेंगे। अब पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते। प्रसाद लाया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नंदीश्वर के कान में कहते हैं, शंकर जी के सामने वो जो नंदी बैठे रहते हैं ना बैल मूर्ति में, वो मूर्ति स्वरूप जो नंदी बैठे हुए थे उनके कान में गोस्वामी जी कहते हैं आप महान श्री राम नाम जाप, जो दिन रात श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, ऐसे महादेव विश्वनाथ भगवान के सेवक हैं। राम नाम लेने से ब्रह्मत्या का पाप नष्ट होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए आप इसके हाथ का प्रसाद खा लें। जहाँ प्रसाद रखा गया वो जो मूर्ति में नंदी बैठे हुए थे साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रसाद खाने लगे। जब प्रसाद पाने लगे जितने काशी के विद्वान पंडित थे देख के दंग रह गए और सबको विश्वास हो गया कि वास्तव में श्री राम नाम लेने से ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए राम नाम कैसे भी लिया जाए, राम नाम लेते ही जितना भी पाप है सारा पाप नष्ट हो जाता है। चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे आलस में ले और जैसे ले, चाहे क्रोध से ले, राम नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति किसी पापी में पाप करने की नहीं है। यावत्ती नामना शक्ति है पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भाव कुभाव अनकयालसमो नाम जपत मंगल दिशि दसमो। नाम जपत मंगल दिशि दसमो। जासु नाम पावक अगतूला। जासु नाम पावक अगतूला। सुमिरत सकल सुमंगल मोला। सुमिरत सकल सुमंगल मोला। सुमिरत सकल सुमंगल मोला। सुमिरत सकल सुमंगल मोला। श्री राम नाम का अनंत प्रभाव है। राम नाम कर अमित प्रभाव। सबसे सरल है राम नाम। भगवान के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों में राम नाम सबसे सरल है और सबसे छोटा भी है। राम नाम से छोटा और भगवान का कोई नाम नहीं है। बड़े अक्षर के हैं, राम नाम 2 अक्षर का ही है लेकिन महिमा अमित है। इसलिए राम नाम लेने से
बड़े बड़े महापापी भी शुद्ध हो जाते हैं। गोस्वामी जी नाम गिना रहे हैं, जो जिनका पाप शरीर ही है, पाप में शरीर जिनका है, जंगल में रहने वाले निरंतर पाप में करते रहते हैं, ऐसे वो जो पाप में शरीर वाले हैं वो भी राम नाम का उच्चारण कर ले, एक बार ही राम नाम ले ले तो वो पावन हो जाते हैं। स्वपच, कुत्ते को खा जाने वाला स्वपच, सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। इतने बड़े बड़े पापी स्वपच सबर खस ये सब पाप में जाती हैं, ये भी यदि राम नाम का उच्चारण करे, राम नाम ले लिए तो ये परम पावन हो जाते हैं। श्री राम नाम महाराज उनको परम पावन बना देते हैं।